संस्कार कहानी के पहले भाग में आपने देखा कि रूपा की ननंद सोनम अपने घर परिवार अपने ससुराल से लड़ झगड़ कर आ गई है और कभी ना जाने का फैसला कर लिया। रूपा की ननंद सोनम अपने ससुराल वालों को कोसे जा रही थी और कह रही थी, भाभी मैं ऐसे ही रहूँगी, नौकरी कर लूँगी पर अपने शौक़ नहीं छोड़ूँगी। बस इतनी सी बात पर ही इतना सुनाया गया मुझे। मैं अपने स्वाभिमान के साथ और समझौता नहीं कर सकती। और बार बार क्या बताऊं आपको, मैं मेरे पति बार बार मुझे यही सुना रहे थे, नौकरी करनी है तो अपने मायके जाकर कर, यहाँ रहना है तो माँ की सेवा करनी होगी। बस इतनी बात पे मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं आ गई। इसलिए अब मैं उस घर में कभी भी नहीं जाऊंगी। कोई वहाँ मुझसे प्यार नहीं करता। रूपा ननंद की बात सुन उसके आंसू पोंछते हुए बोली, सोनम ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्यार नहीं करता, गलती आपकी भी है। और इतने में माताजी बोल उठी, अरे ये क्या बोल रही है, एक तो वो परेशान है और तू उसी को गलत बोल रही है। यही संस्कार दिए तेरे माँ बाप ने तुझे कि अपनी ननंद को उल्टा जवाब दी। माँ जी, आप बार बार क्यों मेरे मायके और संस्कार को बीच में लाती हैं। और माँ जी, आप संस्कारों की बात तो कीजिए ही मत। ये आपके ही संस्कार हैं जिसके कारण सोनम अपना स्वर्ग जैसा ससुराल छोड़कर यहाँ पर लड़ झगड़ कर आ गई है। अगर आपके संस्कार अच्छे होते तो सोनम भी वहाँ पर अच्छे से रहने की कोशिश करती, वो भी अच्छे बुरे की पहचान कर पाती। लेकिन आपने तो कभी कुछ सिखाया ही नहीं और इन्हें कभी मैंने अपनी ननंद नहीं समझा। सोनम को हमेशा मैंने अपनी बेटी समझा, क्योंकि जब मैं शादी होकर आई थी सोनम केवल 9 साल की थी और मैंने इनसे कहा था कि मैं तुम्हें अपनी ननंद नहीं पर अपनी बेटी समझती हूँ। और मैंने हमेशा यही कोशिश की कि उसकी आंखों में कभी आंसू ना आए और इसी कोशिश में मैंने उसको बड़ा किया। सोनम, गलत क्या है, कहाँ जीजा जी ने गलत किया है, ननंद को समझाते हुए रूपा बोली। आपको पता है, जब मैं ब्याह के इस घर में आई थी तो आपके भैया ने साफ कह दिया था कि मैं कोई खर्चा नहीं दूंगा तुम्हें फिजूल के खर्च के लिए। मेरे सामने 2 बड़ी जिम्मेदारियां हैं, मेरा छोटा भाई और बहन, और पिताजी हमेशा बीमार रहते हैं। आमदनी का जरिया सिर्फ मेरी छोटी सी नौकरी है। आपको सिर्फ हमारे परिवार की देखभाल करना है और उनकी चिंता करना है। हमें अपनी खुशियों का ख्याल नहीं करना, इनकी खुशियों का ख्याल करना है। और उसके बाद रोज़ रोज़ माता जी के ताने भी मैंने सहे। मैं भांजी रही, ज़रूर कोई कमी होगी इसमें, तभी इसके बच्चे नहीं हो रहे। और हमारे कर्म फूटे थे जो ऐसी बहू हमें मिली। तब क्या मेरे स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंची। मैंने कह दिया आपके भैया से कि समाज में मुझे जीने नहीं दिया जा रहा है, अपना फैसला बदल दो। पर भैया कहते थे कि अगर हम अपना बच्चा कर लेंगे तो आप हमारे भाई और बहन की देखभाल अच्छे से नहीं कर पाएंगी और उनकी अनदेखी कर देंगी। बहुत कहने के बाद जाकर गुड़िया मेरी गोद में आई। दिन भर माँ जी के ताने, घर के कामों में लगी रहती। शायद ही कभी मैंने बाजार का रुख किया हो, मन मार कर रह जाती। अगर मैं भी आपकी तरह घर छोड़कर चली जाती तो क्या जो स्थिति इस घर की है ऐसी होती। आप अच्छे से जानती हो सोनम, क्या मैंने कभी आपको कुछ गलत समझाया, प्यार में कोई कमी रखी। आप बहुत किस्मत वाली हैं जो जीजा जी के रूप में आपको बहुत ही समझदार और बेइंतहा प्यार करने वाले पति मिले हैं। आप यहाँ झगड़ा करके तो आ गई हैं, पर वहाँ जीजा जी का क्या हाल हो रहा होगा क्या आप जानती हैं। आपके घर से निकलते ही दौड़ते हुए वे आपके पीछे आए थे, पर तब तक आप गाड़ी से निकल चुकी थी। बता रहे थे कि भाभी, सोनम शायद आपके पास आ रही है, वो बहुत गुस्से में है, उससे कुछ मत पूछिए। वैसे ही वो बहुत परेशान है, गलती मेरी ही है। अपनी प्यारी सी पत्नी की छोटी छोटी ख्वाहिशें भी मैं पूरे नहीं कर पाता। मैं बहुत असफल इंसान हूँ। मैं बस माँ को खाना खिलाकर दवाई देकर आता हूँ सोनम को लेने के लिए। सोनम एकदम से बोली, क्या भाभी, क्या आप सच कह रही हैं। उन्होंने आपको पहले ही बता दिया था। मेरी कोई बुराई, कोई गलती, कुछ आपको उन्होंने मेरे बारे में गलत नहीं कहा। रूपा ने कहा, हाँ सोनम, मैं बस आपको इतना ही समझाना चाहती थी कि रिश्ते ख़त्म करना बहुत आसान है पर उन्हें संजो कर रखना बहुत मुश्किल है। अच्छा, अब बताओ क्या फ़ैसला किया आपने।
कमरे में सामान रखवा दूँ आपका? आराम से यहीं रहिए, रोज़ किटी पार्टी करिए, क्या तकलीफ़ होगी आपको? सोनम ने कहा, भाभी मुझे शर्मिंदा मत करो, मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं भी इतनी नासमझ थी कि अपने पति को ही समझ नहीं पाई। आप नहीं होती तो शायद आज मैं अपने घमंड के आगे अपना सबसे अनमोल रिश्ता खो देती। थैंक यू भाभी, आप दुनिया की बेस्ट भाभी हो। रूपा ने कहा, अरे बस बस दीदी, आप भी बहुत अच्छी हो। आपकी इसी मासूमियत भरी बातों से तो जीजा जी आपकी हर गलती नज़रअंदाज कर देते हैं। सोनम ने कहा, अब मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। आप ही की तरह मैं अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाऊंगी। रूपा ने कहा, ये हुई ना बात, वो देखिए आपको कैसे निहार रहे हैं जीजा जी, गेट पे खड़े हुए हैं। सोनम एकदम से झेप गई। तब तक मनोज और उसके पिताजी भी आ गए। पिताजी ने कहा, अरे माला, ये क्या हो रहा है? दामाद जी आई हैं और तुरंत चल दिए। माताजी तो कुछ बोल ही नहीं पाई, लेकिन आज उनको समझ में आ गया था कि अपनी बहू रूपा के संस्कार क्या हैं। किसी के संस्कारों ने आज एक घर को बर्बाद होने से बचा लिया था। माताजी आज रूपा को पूर्ण रूप से अपना चुकी थी। दोनों सास बहू एक दूसरे से लिपटकर सालों के अपने रिश्ते को प्रेम रूपी माला में पिरो रही थीं। माला जी के मुंह से बस इतना निकला, हे ऊपर वाले, मेरी रूपा जैसी बहू सबको देना। रूपा भी अपनी सास को निहारती रह गई। जिस प्यार के लिए वह बरसों से तरसती आई थी, आज वो उसकी झोली में था। रूपा ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया था। आज रूपा बहुत खुश थी। उसके घर के जो संस्कार थे, उसके मायके के जो संस्कार थे, आज उन्हीं संस्कारों की वजह से उसने अपने ननंद के उजड़ते हुए घर को बचा लिया था और एक समझदारी का परिणाम दिया था। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियों के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें और अपनी ज़िंदगी के फैसलों को सोच समझ के लें। स्टे ब्लेस, बी हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।